प्राणी विज्ञान। लगभग 150 क्वेश्चन है प्राणी विज्ञान में। एक एक क्वेश्चन रहेगा प्राणी विज्ञान से एकदम। चैप्टर नंबर 8, वहाँ चैप्टर नंबर 6 है ना आप लोग का, और ये न्यू लुसेंट में चैप्टर नंबर 6 और पुराना लुसेंट में चैप्टर नंबर 8, ठीक ना। चलिए आते हैं, बताइएगा बहुकोशिकीय प्राणी को कितने भागों में बांटा गया है। आप अभी आप लोग कौन सा पढ़ रहे थे, वनस्पति में पढ़ रहे थे। चलिए बताइएगा बहुकोशिकीय प्राणी को कितने भागों में बांटा गया है। 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में। अब बताइएगा संसार के समस्त जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। समस्त जंतुओं को 2, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में। लेकिन बहुकोशिकीय को 9 भागों में किसने बांटा, ये है क्वेश्चन। स्टोरर और जूसिंजर, स्टोरर और जूसिंजर, ठीक ना। बहुकोशिकीय को 9 भागों में किसने बांटा है, स्टोरर और जूसिंजर, स्टोरर और जूसिंजर। अब आते हैं, पहला है प्रोटोजोआ वर्ग। पहला कौन सा वर्ग है, प्रोटोजोआ वर्ग। बताइएगा यहाँ से क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ वर्ग कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय है, क्या है, एक कोशिकीय। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा प्रोटोजोआ के प्रचलित अंग कौन सा है। प्रोटोजोआ के प्रचलित अंग का नाम बताइए। कच्छाभों, कच्छाप जो आप बताए थे, क्या कहते हैं, कूटपाद, एक दिन ना बताए थे, जो क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में, क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो वहाँ स्पेशल कर दिया था अमीबा, क्योंकि अमीबा भी एक कोशिकीय है और प्रोटोजोआ को हम किस में रखते हैं, एक कोशिकीय में। तो इसका प्रचलित अंग क्या हो गया, कच्छाभों। क्या है, कच्छाभों या पक्षभों या पक्षाभों, सब नाम है इसका, ठीक ना। पदाभों, पक्षभों और कसाभों, जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। प्रोटोजोआ के प्रचलित अंग क्या क्या है, बोलिए तो। पक्षाभों और कक्षाभों और कसाभों, याद रखिएगा, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक ना। लेकिन बताइएगा प्रोटोजोआ का श्वसन जो है ना, किस विधि से होता है, विसरण विधि से। लेकिन बताइएगा प्रोटोजोआ का उत्सर्जन जो है ना, किस विधि से होता है, विसरण विधि से, ठीक ना। दोनों होता है, श्वसन और उत्सर्जन दोनों होता है विसरण विधि से। श्वसन और उत्सर्जन दोनों होता है विसरण विधि से, श्वसन और उत्सर्जन दोनों होता है विसरण विधि से। बताइएगा मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ जो 30-40 साल तक रहता है मनुष्य के शरीर में, नाम बताइए। एंट अमीबा हिस्टोरिका, कौन है, एंट अमीबा हिस्टोरिका। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ कौन है, एंट अमीबा हिस्टोरिका। कौन है, एंट अमीबा हिस्टोरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोरीफेरा कुल। कौन सा कुल, पोरीफेरा कुल। बताइएगा पोरीफेरा कुल का निवास स्थान कहाँ है, खारे जल में। याद रखिएगा खारा जल यानी कि समुद्री जल, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, यानी कि नमकीन जल। कौन सा जल, नमकीन जल। लेकिन बताइएगा हाँ, इसमें जो है ना असंख्य, याद रखेगा पेरीफेरा के जो है ना में असंख्य छिद्र पाए, इसके शरीर में जो है ना असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, इसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पूछ देगा किस कुल में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, तो क्या बोलिएगा, पोरीफेरा। किसमें, पोरीफेरा में। और पोरीफेरा में क्या क्या आता है, साइकन मायोफिया स्पंज, साइकन मायोफिया स्पंज, साइकन मायोफिया स्पंज किस कुल में आते हैं, पोरीफेरा। किस कुल में आते हैं, पोरीफेरा। साइकन मायोफिया स्पंज किस कुल में आते हैं, पोरीफेरा कुल में, ठीक ना। अब पोरीफेरा के जंतु कहाँ निवास करते हैं, खारे जल में। कौन सा जल में, खारे जल में, यानी नमकीन जल में, बात समझे। और इस पे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं किस कुल के पौधे में, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा को जो है ना, अब किताब नहीं देखिएगा, ठीक ना, कोई बुक पे निगाह नहीं होना चाहिए, ऐसे देखिए। तो पोरीफेरा में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ये समुद्री जीव है।
समुद्री मीठे जल का या खारे जल का? खारे जल यानी कि नमकीन जल। बात समझे पहला। इसके शरीर पे असंख्य छिद्र हैं, इसके शरीर पे असंख्य छिद्र है, ठीक ना। और इस कुल में कौन कौन पौधा आता है? साइकन, मायोफिया, स्पंज। स्पंज पूछा हुआ एग्जाम में, स्पंज किस कुल में आते हैं? तो पोरीफेरा कुल में। साइकन, मायोफिया, स्पंज। साइकन, मायोफिया, बुक नीचे नहीं, निगाहें नीचे नहीं। साइकन, मायोफिया, स्पंज। साइकन, मायोफिया, स्पंज। पता, बात समझे कि नहीं? इतने का आपको जानना है किसके बारे में? पोरीफेरा के विषय में। अब आगे बढ़े हम। सिलिनटेंडा, अगला है सिलिनटेंडा। बताइएगा सिलिनटेंडा के जो शरीर है कितने स्तरीय है? द्विस्तरीय है, यानी कि इसका शरीर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। इसका शरीर को विभाजन करने पे उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। फिर से वो जो है तो फिर से मतलब ये आता है हाइड्रा हो गया, हाइड्रा करने पर उसको कोई प्रभाव नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं कर रहा है। उसका शरीर द्विस्तरीय है, उसको दो भाग में उसके शरीर को बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ वो तो अगला वो दूसरे में आएगा। ककरोच, जितना ककरोच हो गया, टेलचट्टा हो गया, खटमल हो गया, सब पूरा में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो सिलिनटेंडा का जो शरीर है वो कितने स्तरीय होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा, रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बचिए, वह कौन सा जगत है, वह कौन सा जगत है जिसके मुख के चारों ओर जो ना धागा होता है, असंख्य धागे होते हैं? सिलिनटेंडा। जैसे देखिएगा आप चूहा को देखिएगा, चूहा को देखिएगा ना, है चूहा, हाँ हाँ, छुछुंदरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छुछुंदर, छुछुंदर के मुंह पर जो देखिएगा बाल रहता है, मुंह पे क्या रहता है? बाल रहता है, ठीक ना। मुंह के चारों ओर क्या रहेगा? बाल। हाँ हाँ, वो बाल जो रहते हैं सर, वो क्या मदद करते हैं? वो मदद नहीं बोला, असंख्य छिद्र बाल रहते हैं इसके मुंह पे। असंख्य सिलिनटेंडा कुल के जो जंतु है उसके मुंह पे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, सॉरी बाल पाए जाते हैं। उसके मुख पे असंख्य बाल पाए जाते हैं, ठीक ना। मुख के चारों ओर धागे की तरह असंख्य संरचना होती है। किसमें? सिलिनटेंडा में। किसमें? सिलिनटेंडा में। मुख के चारों ओर बाल पाए जाते हैं, किसमें? सिलिनटेंडा में, ठीक ना। बताइएगा हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा किसमें आते हैं? हाँ सिलिनटेंडा में। हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा। हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा किसमें आते हैं? सिलिनटेंडा में। किसमें आते हैं? सिलिनटेंडा। किसमें आते हैं? सिलिनटेंडा। हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा किसमें आते हैं? सिलिनटेंडा। हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा किसमें आते हैं? सिलिनटेंडा। लेकिन पूछ देंगे साइकन, मायोफिया, स्पंज किसमें आएगा? पोरीफेरा। साइकन, मायोफिया, स्पंज किसमें आएगा? पोरीफेरा। साइकन, मायोफिया, स्पंज किसमें आएगा? साइकन, मायोफिया, स्पंज किसमें आएगा? साइकन, मायोफिया, स्पंज किसमें आएगा, ठीक ना। और हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा, सिलिनटेंडा। हाइड्रा, जेलीफिश, सीमूंगा, सिलिनटेंडा। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? प्रजनन, हाँ, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? प्रजनन की विधि क्या है बताइएगा? हाइड्रा के प्रजनन की विधि क्या है? हाँ, प्रजनन जो होता है ना, और लैंगिक और पुनरुद्भवन भी होता है। लैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है और पुनरुद्भवन की भी क्रियाएं होती है। देख लीजिएगा, लैंगिक, अलैंगिक और पुनरुद्भवन, हाँ तीनों होता है, लैंगिक, अलैंगिक और पुनरुद्भवन।
हो गया। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लिखा निकालिए चैप्टर नंबर 6 प्राणी विज्ञान। हाँ बोले सर पुत्र भवन क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए अगर उसका जैसे होता है ना, उसका शरीर कट गया तो फिर जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का प्लांट देखिएगा ना, उसका अगर कहीं से मतलब कट गया तो फिर से उसका जो है ना मतलब हम विकसित हो जाता है। ठीक है, हाँ समझे, वो सब प्लांट में ना आ जाएगा। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, वो वनस्पति जगत हो गया, अभी हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत। निकला चैप्टर नंबर 6। चलिए अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 6 में, आप आइए स्लिनटेंडा में। देखिए स्लिनटेंडा, समझे पुनरुद्ध भवन क्या होता है? आए हाँ सर, यो से बोलो ना, लैंगिक और लैंगिक पुनरुद्ध भवन। ठीक ना, ओके चलिए चलो स्टार्ट करो। चलिए और एक क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो लूसेंट में नहीं है, ठीक ना, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा मुकुलन की क्रिया निम्न, ऐसे क्वेश्चन पूछा, मुकुलन की क्रिया जो है ना निम्न में से किसमें होती है? हाइड्रा में। हाइड्रा में कौन सी क्रिया होती है? मुकुलन। लिख लीजिए, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? हाइड्रा में। मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? हाइड्रा में। बात समझे कि नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्लेटी हेल्मिथनीज, ठीक ना, प्लेटी हेल्मिथीस, प्लेटी हेल्मिथीस नामों जो रहता है बायोलॉजी का, हाँ प्लेटी हेल्मिथीस, ठीक ना। अगला बताइएगा, इसका शरीर जो है ना त्रिस्तरीय होता है। इसका शरीर कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का, ठीक ना। इसके शरीर जो होता है ना 3 स्तर का होता है। प्लेटी हेल्मिथीज का जो शरीर होता है त्रिस्तरीय होता है। प्लेटी हेल्मिथीज का जो शरीर होता है त्रिस्तरीय होता है। इसमें पाचन की क्रिया जो है ना अपूर्ण होता है। पाचन अंग जो है ना इसमें नहीं होता है। पाचन अंग जो हमारे शरीर में जो होता है पाचन अंग, वो क्या होता है? नहीं होता है, अपूर्ण होता है। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। यही इसी का मतलब यही हुआ, पाचन है। ठीक ना। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है। बताइएगा प्लेटी हेल्मिथीज का जो है ना श्वसन अंग बताइएगा, सॉरी उत्सर्जन अंग बताइएगा। प्लेम कोशिका, उत्सर्जन अंग क्या है? प्लेटी हेल्मिथीज का जो उत्सर्जन अंग क्या है? प्लेम कोशिका। क्या है? प्लेम कोशिका। बताइएगा इस स्कूल में कौन कौन जंतु आते हैं? प्लेनेरिया और फीता कृमि। प्लेनेरिया और फीता कृमि। और कुछ दिया है क्या? लीवर फिलिप, हाँ हाँ 2 को और दिया होगा। प्लेनेरिया लीवर फिलिप, लीवर फिलिप। हाँ तो लीवर फ्रिक जो है ना, चलिए याद रखिएगा, 2 नाम याद रखिएगा, प्लेनेरिया और फीता कृमि। प्लेनेरिया और फीता कृमि याद रखिएगा। प्लेनेरिया और फीता कृमि किस स्कूल में आते हैं? प्लेटी हेल्मिथीस। प्लेटी हेल्मिथीस, ठीक ना। प्लेनेरिया और फीता कृमि किस स्कूल में आते हैं? प्लेटी हेल्मिथीस, ठीक ना, प्लेटी हेल्मिथीस याद रखिएगा। अब अगला है एसके एल्थमिनीज, ठीक ना, एसके मिल्थीज। वहाँ है प्लेटी और इसमें नाम आ जाएगा एसके प्लेटी और यहाँ नाम आ जाएगा एसके एल्थमिनीज, ठीक ना। इसका उत्सर्जन अंग बताइएगा तो प्रोटीन फीडिया। उत्सर्जन अंग क्या है? प्रोटीन फीडिया। उत्सर्जन अंग क्या है? प्रोटीन फीडिया। अब बताइएगा एसके एल्थमिनीज जो है ना में एक लिंगी होता है या द्विलिंगी होता है? हाँ एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल कृमि। एसके एल्थमिनीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? गोल कृमि। लेकिन बताइएगा फीता कृमि किस में आएगा? प्लेटी हेल्मिथीज। फीता कृमि किस में आएगा? प्लेटी हेल्मिथीज, ठीक ना। लेकिन गोल कृमि किस में आएगा? एसके एल्थमिनीज। किस में आएगा? एसके एल्थमिनीज। हाँ क्या बोले? चलिए
और गोल कृमि के अंदर क्या क्या आता है? एस्केरिस, थेमवर्म, विचुएरिया। एस्केरिस, थेमवर्म और वचुरेरिया, ठीक ना। एस्केरिस ये जंतु है, जोंक वगैरह नहीं जानते हैं, हाँ, कृमि नहीं जानते, कहता है पेट में कृमि हो गया, हाँ हाँ। चलिए, तो एस्केरिस, थेमवर्म और विचुरेरिया याद रखिएगा। छोटे बच्चे में जो है ना, एक क्वेश्चन पूछता है, छोटे बच्चे में कौन सा गोल कृमि पाया जाता है जिसके कारण वो जो है ना बिछावन में बहुत ज़्यादा जो है ना पेशाब करता है? एंटोरोबियम नामक गोल कृमि पाया जाता है। छोटे बच्चों में एंटोरोबियम नामक गोल कृमि पाया जाता है, जिसके कारण जो है ना बच्चा ज़्यादा उल्टी करता है, दस्त करता है, बिछावन में पेशाब करता है, ठीक ना। कौन सा कृमि पाया जाता है? एंटोरोबियम। कौन सा कृमि पाया जाता है? एंटोरोबियम। एंटोरोबियम है, हाँ, सो है, हम मो लिखे हैं, एंटोरोबियम। अच्छा, रहने दो बी एस में। हाँ, सो है, एंटोबियस, सो ही है। चलिए, बताइएगा फाइलेरिया जो है ना किस कृमि से होता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलेरिया जो है ना किस कृमि से होता है? किससे होता है? गोल कृमि। कौन सा? वचुरेरिया से। किससे होता है? वचुरेरिया या गोल कृमि से होता है, याद रखिएगा। किससे होता है? वचुरेरिया से। फाइलेरिया किस कृमि से 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 होता है? वचुरेरिया से। बताइएगा, ये क्वेश्चन इतना का ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसके इल्थमिनीज का उत्सर्जन अंग क्या है? प्रोटीन फीडिया। क्या है? प्रोटीन फीडिया। लेकिन छोटे बच्चे जो है ना में कौन सा कृमि पाया जाता है? एंटोरोबियम्स, ठीक ना। अब बताइएगा फाइलेरिया किस गोल कृमि के कारण होता है? विचुरेरिया। किसके कारण होता है? विचुरेरिया। अब आइए एनेलिडा का प्रचलित अंग क्या कौन सा है? प्रचलन अंग कौन है? बताइएगा। एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। क्या है? सीटी। एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। क्या है? एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? सीटी। बताइएगा सीटी किसका बना होता है? काइटिन का। सीटी किसका बना होता है? काइटिन का। बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। और कवक जो है ना भोजन जो है ना किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन। बताइएगा एनेलिडा का श्वसन अंग क्या है? एनेलिडा का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा। एनेलिडा का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। एनेलिडा का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। एनेलिडा का श्वसन अंग क्या है? त्वचा। लेकिन पूछेंगे एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। लेकिन पूछेंगे एनेलिडा जो है ना एक लिंगी है या द्विलिंगी है? दोनों है, एक लिंगी भी है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग, ठीक ना। हाँ, एनेलिडा एक लिंगी भी है और उभयलिंगी भी है। लेकिन एनेलिडा में कौन कौन आता है? केंचुआ, जोंक, नेरिस। लेकिन पूछ देंगे केंचुआ में कितने हृदय होते हैं? 4 हृदय। केंचुआ में कितने हृदय? 4। यानी कि एनेलिडा कुल में कितने हृदय? 4। लेकिन कॉकरोच में कितना हृदय होता है? हाँ, 4। 4 याद रखना, 4, ठीक ना। कॉकरोच में कितना होता है? 13। कितना कक्ष होते हैं? 13। कॉकरोच में कितना होता है? 13। कॉकरोच में कितना होता है? 13। केंचुआ में कितना होता है? 4। आगे बताइएगा आर्थ्रोपोडा का जो शरीर कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? सिर, वक्ष और उदर। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर है कितने भागों में बटा रहता है? 3। कौन कौन? सिर, वक्ष, उदर। सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर। बताइएगा आर्थ्रोपोडा का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है, बुकलेंस है। गिल्स, बुकलेंस, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना।
ट्रेकिया गिल्स हो गया, बुक लंस हो गया, ठीक ना। हाँ लंस हो गया, फेफड़ा, लंस को क्या करेंगे इंग्लिश में कहते हैं फेफड़ा, लंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्रेकिया गिल्स हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक ना। बताइएगा आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है? तिलचट्टा हो गया, केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ठीक ना, मधुमक्खी हो गया, टिड्डी हो गया, झींगा मछली हो गया, सिल्वर फिश हो गया, ये सब जितना है ना, जितना भी, ठीक ना। हाँ बात समझेंगे, जितना भी है ना कीड़ा वगैरह है, हाँ वो सब आएगा किस में? आर्थ्रोपोडा में। तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, झींगा मछली, हाँ सिल्वर फिश। लेकिन सिल्वर फिश मत लिखिएगा, सिल्वर फिश मत आगे भी दिया हुआ है, दोनों जगह है, दोनों कुल में रखा है, सिल्वर फिश मत लिखे ना, नहीं है उसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, दोनों में है। चलिए बात समझ में आ गया। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है क्या इस यहाँ से जो क्वेश्चन जितना भी कीड़ा टाइप का नहीं है वो ट्रेकिया से सांस उस किस में होता आएगा? आर्थ्रोपोडा। किस कुल में आएगा? आर्थ्रोपोडा कुल में। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है झींगा मछली किस मछली कुल में नहीं है, आर्थ्रोपोडा कुल में है। झींगा मछली किस कुल में है? नाम है मछली लेकिन कुल कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक ना। झींगा मछली किस कुल में है? आर्थ्रोपोडा। बताइएगा कीट में कितने पाद होते हैं, कितने पैर होते हैं? 6। और कीट में कितने पंख होते हैं? 4। बताइएगा कॉकरोच में हृदय कितना होता है? 13। कितना होता है? बताइएगा चींटी कैसी प्राणी है? सामाजिक प्राणी है और श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। कौन सा विभाजन? श्रम विभाजन प्रदर्शित। बताइएगा दीमक कैसी प्राणी है? सामाजिक प्रणाली है और कहाँ रहती है? कॉलोनी में, कॉलोनी में रहती है। दीमक कहाँ रहती है? कॉलोनी में, यानी कि झुंड में रहते हैं, ठीक ना। श्रम विभाजन प्रदर्शित मतलब क्या? और सामाजिक नहीं कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार जो है चींटी को भी कहा जाता है सामाजिक प्राणी है, ठीक ना। चलिए अब आइए इकाई नोमेल्टा। अब आइए इकाई नोडमेल्टा। किसमें आइए? इकाई नोडमेल्टा में, ठीक ना। इसका निवास स्थान क्या है? समुद्र। लेकिन हम पूछ देंगे खारे समुद्र में कौन पाया जाता है? पोरीफेरा, 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 ठीक ना, खारे। चलिए और इसमें इकाई नोमेल्टा का निवास स्थान क्या है? समुद्र। क्या है? समुद्र। इसमें कौन कौन जंतु आते हैं? जेली फिश, सेल फिश, सिल्वर फिश, देखो यहाँ देते हैं ना सिल्वर फिश, हाँ, केटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, बीटर स्टार, जितना फिश है सब आ जाएगा उसमें इकाई नोमेल्टा में। जितना फिश है सब आ जाएगा। लेकिन बोल देंगे झींगा मछली किसमें? आर्थ्रोपोडा। झींगा मछली आर्थ्रोपोडा। लेकिन बीटर स्टार किसमें आ जाएगा? इकाई नोमेल्टा में। बीटर स्टार किसमें आ जाएगा? इकाई नोमेल्टा में। बीटर स्टार किसमें आ जाएगा? इकाई नोमेल्टा में। अब आइए मोलस्का। अब आइए कहाँ? मोलस्का। कहाँ आइए? मोलस्का। इसका भी शरीर जो है ना 3 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक ना। सिर, अंतरंग और पाद। सिर, अंतरंग और पाद। मोलस्का का शरीर जो है 3 भागों में बटा रहता है, सिर, अंतरंग और पाद। बताइएगा मोलस्का का श्वसन अंग क्या है? गिल्स और टीनिडिया। गिल्स याद रखिएगा, गिल्स। मोलस्का का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। बताइएगा मोलस्का में जो ना, मोलस्का में जो रक्त है किस प्रकार का पाया जाता है? रंगहीन रक्त पाया जाता है। मोलस्का का जो रक्त है उसका रंग क्या है? रंगहीन, ठीक ना, रंगहीन रक्त पाया जाता है मोलस्का में। लेकिन मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क। उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क। उत्सर्जन अंग क्या है? अब मोलस्का में कौन जंतु आता है? घोंगा और सीपी। घोंगा और सीपी। जो घोंगा है और सीपी है ये सब किस में आ जाता है? मोलस्का में। दो बस याद रखना है, 2 गो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सब दिमाग में नहीं रख पाइएगा। कौन कौन हो गया? घोंगा और सीपी। घोंगा और सीपी किस में आता है? मोलस्का में। घोंगा और सीपी किस में आता है? घोंगा आप लोग जानबे नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए अब आइए कार्टेजा, कार्डेटा। हाँ कार्डेटा। कार्डेटा कुल आइए, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 13। कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है? कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है? 13। इसमें पहला है मत्स्य वर्ग। पहला है मत्स्य वर्ग। अब मत्स्य वर्ग जो है ना वो समतापी होते हैं। समतापी मतलब समान तापमान, वो समतापी मतलब भिन्न भिन्न तापमान, ठीक ना। तो मत्स्य वर्ग जो है ना असमतापी होते हैं, याद रखिएगा मत्स्य वर्ग होते हैं असमतापी। बताइए इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, ठीक ना। मत्स्य वर्ग में कितना? 2। मत्स्य वर्ग मतलब जितना भी मछली से संबंधित है, ठीक ना। मत्स्य वर्ग में कितने चैम्बर? 2। मत्स्य वर्ग में कितने चैम्बर? 2, ठीक ना। और श्वसन अंग क्या है?
कोलोम। श्वसन अंग क्या है? कोलोम। ठीक ना। एक बताइएगा, कीटभक्षी मछली का नाम बताइए तो? गेम्बूसिया। कीटभक्षी मछली का नाम बताइए? गेम्बूसिया। कीटभक्षी मछली का नाम बताइए तो? गेम्बूसिया। क्या है? गेम्बूसिया। लेकिन हम पूछ देंगे रेहू कतरा किस स्कूल में आते हैं? रेहू कतरा किस स्कूल में आते हैं? मत्स्य वर्ग में। रेहू कतरा किस स्कूल में आते हैं? रेहू कतरा जो है, जो हम लोग मछली खाते हैं, किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में आएगा। इसमें एक नया नाम है समुद्री घोड़ा। इसमें एक नया नाम है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में। समुद्री घोड़ा किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में। समुद्री घोड़ा किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में। ठीक ना। अब आइए एम्फीबिया वर्ग, जिसे हम कहते हैं उभयचर। एम्फीबिया वर्ग को क्या कहते हैं? उभयचर। एम्फीबिया वर्ग को क्या कहते हैं? उभयचर। ये भी क्या होता है? असमतापी जंतु होता है। ये भी क्या होता है? असमतापी जंतु होता है। इसका श्वसन अंग क्या है? कोलोम हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा। कोलोम, त्वचा, फेफड़ा, तीनों से लेता है। कोलोम से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है, फेफड़ा से भी लेता है। इसमें हृदय कितना होता है? 3 जोड़ी। कितना होता है? 3 जोड़ी। 2 अलिंद और 1 नीला। ये कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। 2 अलिंद और 1 नीला। ठीक ना। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है। ठीक ना। 2 अलिंद होता है, 1 नीला होता है। ठीक ना। और एम्फीबिया वर्ग में कौन सा जंतु आता है? मेढक। किसमें कौन सा आता है? मेढक। ठीक ना। चलिए, अब मत्स्य वर्ग में कितने हृदय? 2। मत्स्य में कितना हो गया? 2। बताइएगा। केचुआ में कितना? 13। केचुआ में कितना? 13। सॉरी, केचुआ में 4 और कॉकरोच में 13। केचुआ में 4 और कॉकरोच में 13। ठीक ना। अब आइए रेप्टिलिया। रेप्टिलिया किसको कहते हैं? रेंगने वाला को। रेप्टिलिया किसको कहेंगे? रेंगने वाले को। ठीक ना। ये भी और हाँ, सांप हो गया, और क्या कहते हैं, कछुआ हो गया। ठीक ना। और क्या कहते हैं? हाँ, जो रेंगता है। चलिए, केचुआ हो गया। हाँ, इसमें कितने? रेप्टिलिया वर्ग में कितने हृदय? 3। कितना हो गया? 3 जोड़ी। कितना हृदय हो गया? 3 जोड़ी। लेकिन रेप्टिलिया वर्ग में आता है मगरमच्छ भी। हाँ? ठीक ना। और उस तरह से कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक ना। डबल करके गुणसूत्र बड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। नहीं, गुणसूत्र बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। डायनासोर किस में आएगा? है? डायनासोर। डायनासोर तो आ जाएगा आपका, नहीं, डायनासोर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा में तो नहीं आएगा डायनासोर। रेप्टिलिया में भी नहीं आएगा। डायनासोर आ जाएगा। पक्षी वर्ग में भी नहीं आएगा वो। हाँ, डायनासोर स्तनीय नहीं होता है डायनासोर। हाँ, स्तनीय वर्ग में आ जाएगा। डायनासोर स्तनीय वर्ग में आ जाएगा। स्तनीय वर्ग में आ जाएगा वो। स्तनीय वर्ग में आ जाएगा वो। चलिए, मगरमच्छ में कितना हो गया? 4। देखिए, रेप्टिलिया वर्ग में कितना आता है? 3। लेकिन रेप्टिलिया वर्ग में ही आता है कौन? मगरमच्छ। वो अपवाद है। कितना होता है? 4 आता है। बताइएगा। और रेप्टिलिया वर्ग में क्या क्या आता है? छिपकली होता है, सांप हुआ, घड़ियाल हो गया, और कछुआ हो गया। घोंसला बनाने वाला सांप को क्या होगा? बताइए। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? नागराज। कौन है? नागराज, किंग कोबरा। बताइएगा। सबसे जहरी छिपकली कौन सा है? हिपोडर्मा। कौन है? हिपोडर्मा। हाँ, हीरोडर्मा। सबसे जहरीली छिपकली कौन है? हीरोडर्मा। लेकिन पूछेंगे सबसे जहरीला सांप कौन है? हाइड्रोफिश। कौन है? हाइड्रोफिश। सबसे जहरीला सांप कौन है? हाइड्रोफिश। लेकिन पूछ देंगे बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मुंबईया। क्या है? मुंबईया। याद है क्या ना? मुंबईया। बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मुंबईया। अब आइए पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में कितना हृदय हो गया? 4। पक्षी वर्ग में कितना हृदय हो गया? 4। मत्स्य वर्ग में कितना? 2। मत्स्य वर्ग में 2। सरीसृप में 3। सरीसृप में 3। एम्फीबिया में 3। एम्फीबिया में 3। पक्षी वर्ग में 4। पक्षी वर्ग में 4। कॉकरोच में 13। कॉकरोच में 13। मगरमच्छ में 4। मगरमच्छ में और कॉकरोच हो गया। एक क्या है? केकड़ा। केचुआ। केचुआ में कितना? 4। ठीक ना। चलिए, अब आइए पक्षी वर्ग। इसका श्वसन अंग क्या होगा? फेफड़ा। पक्षी वर्ग का श्वसन अंग क्या होगा? पक्षी वर्ग में क्या क्या आएगा? कौआ, मोर, मैना, जो भी बोल दीजिए, जितना पक्षी। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? अवाविल। अवाविल। सबसे तीव्रतम उड़ने वाले पक्षी कौन है? अवाविल। 9 उड़ सकने वाला पक्षी कौन है? कीवी और
ईमू, कीवी और ईमू। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर 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 कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता। हाँ कौन चीज? हाँ हाँ, विश्व का दक्षिण अफ्रीका, भारत का हम बोल रहे हैं, भारत का। अब आइए स्थनीय वर्ग, अब आइए स्थनीय वर्ग, मेमेलिया, जिसको कहेंगे हम क्या? मेमेलिया, ठीक ना, मेमेलिया। बताइएगा श्वेत स्थनीय वर्ग के श्वेत और तेल ग्रंथियाँ कहाँ पाए जाते हैं? श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? या देखो यहाँ स्टूडेंट गलती करता है, यहाँ लिखा है श्वेत ग्रंथियाँ, तो आदमी इसको पढ़ लेता है स्वाद, ठीक ना, और मार देता है मुख में। बात समझे? श्वेत और तेल ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा पे। कहाँ पाया जाता है? त्वचा पे, ठीक ना। आगे बढ़िए। स्तनीय वर्ग में कितने हृदय होता है? 4। कितना होता है? 4। पक्षी में और सरीसृप में 3, एम्फीबिया वर्ग 3, मत्स्य 2 और मगरमच्छ 4। बताइए अंडा देने वाला जंतु को किसके अंतर्गत रखा जाता है? अंडा देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अंडा देने वाला जंतु क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया। अंडा देने वाला जंतु क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया। अंडा देने वाला जंतु क्या कहते हैं? प्रोटोथीरिया। और जो अपरिपक्व बच्चे देते हैं, अपरिपक्व बच्चे देते हैं उसको क्या कहते हैं? मेटाथीरिया। जैसे कंगारू, ठीक ना। अपरिपक्व बच्चे देते हैं उसको क्या कहेंगे हम? मेटाथीरिया। क्या कहेंगे? मेटाथीरिया। और जो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं उसको क्या कहते हैं? यूथीरिया। यानी कि मनुष्य जो है ना किस में आएगा? यूथीरिया में। मनुष्य किस में आएगा? यूथीरिया में। मनुष्य किस में आएगा? यूथीरिया में। बात समझे कि ना? डायरेक्ट नहीं पूछेगा पूर्ण विकसित शिशु कौन देता है? यूथीरिया। पूछे मनुष्य किस में आता है? यूथीरिया, ठीक ना। मनुष्य किस में आएगा? यूथीरिया में, ठीक ना। वहाँ था यूथीरिया था, वहाँ देखो तो। नहीं वहाँ वो बॉक्स वहाँ जो था, हाँ यूथीरिया है नहीं है। चलिए, सर्वाधिक तापमान किस जंतु का होता है? सर्वाधिक तापमान रक्त का सर्वाधिक तापमान किस जंतु का होता है? बकरी का। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? एकमात्र विषैला स्तनी कौन है? डक-बिल्ड प्लेटिपस। डक-बिल्ड प्लेटिपस। चलिए, ये हो गया आपका क्या? जितना भी कुल हो गया आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आइए एनिमल टिश्यू। हो गया ना? देखिए कितना जल्दी हो गया। अब आइए उत्तक की ओर, टिश्यू की ओर, एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक। अब आइए कहाँ? जंतु उत्तक। बताइएगा त्वचा की बाह्य सतह बनी होती है किसकी? त्वचा क्या हुआ रे? हाँ? हम बोले बताइए त्वचा की हाँ, त्वचा की बाह्य सतह किसकी बनी होती है? उपकला होता है, जिसे कहते हैं एपिथैलेमस। जिसे क्या कहते हैं? एपिथैलेमस, ठीक ना। एपिथैलेमस टिश्यू, ठीक ना। उपकला नहीं देगा आपको, हाँ एपिथैलेमस देगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नहीं ना, नहीं देता है। बायोलॉजी में बोल रहे हैं ना, हिंदी उसी को हिंदी में लिख देगा और उसी को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेगा, हिंदी में लिख देगा एपिथैलेमस, बस समझा, और उसी को इंग्लिश में लिख देगा। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर आदमी जानता है तैयारी करने वाला, जो हमारे बाहरी त्वचा है
वो किसका बना होता है? उपकला या एपिथैलेमस का। बात समझे हैं? टिश्यू का बना होता है, सब जानता है। लेकिन पूछ देगा हृदय का जो बाहरी सतह है वो किसका बना होता है? वो भी बना होता है उपकला का। बात समझे हैं? वृक्क की बाहरी सतह किसका बना होता है? उपकला का, यानी किडनी का। बात समझे कि नहीं? याद रखिएगा। और फेफड़ा का बाहरी सतह किसका बना होता है? उपकला का, ठीक ना। और जनन ग्रंथि की दीवार बना होता है किसका? उपकला का। जनन ग्रंथि की दीवार बना होता है किसका? उपकला का। बात समझे कि नहीं? हमारे बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं? बाहरी जो त्वचा है, जो हमारा बाहरी त्वचा है, किसका बना होता है? उपकला का, एपिथैलेमस का। लेकिन किडनी का जो बाहरी सतह किसका बना होता है? हाँ, एपिथैलेमस का, ठीक ना। फेफड़ा का बाहरी सतह एपिथैलेमस, ठीक ना। किडनी का बाहरी सतह एपिथैलेमस, ठीक ना। और हृदय का बाहरी सतह एपिथैलेमस। जनन ग्रंथि की बाहरी सतह एपिथैलेमस, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो एपिथैलेमस टिश्यू है, इसमें रुधिर पाया जाता है या नहीं? एपिथैलेमस जो टिश्यू है, हमारे उपकला में रुधिर उपस्थित रहता है या नहीं? नहीं, रुधिर का अभाव होता है। बाहरी त्वचा में रुधिर का क्या होता है? अभाव होता है। याद रखिएगा, रुधिर का क्या होता है? अभाव। अगर रुधिर है ही नहीं तो बताइए इसमें पोषण किस विधि से होगा? हाँ, विसरण के माध्यम से होगा। किस विधि से होगा? विसरण के माध्यम से, ठीक ना। लेकिन विसरण के माध्यम से जो होता है किसके द्वारा? लासिका के द्वारा। किस माध्यम से होगा? उपकला में जो पोषण होता है किस विधि से होता है? विसरण विधि से। अब विसरण विधि से किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। बात समझे कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा ऊतक है जो चोट लगने से बचाता है? उपकला। हमारा देखो, चोट कहाँ लगेगा? बाहरी सतह पर ना। चोट, हम लोग क्या जंतु हैं कि इंसान हैं? तब, ठीक ना। हमारे बाहरी सतह किसका बना हुआ है? उपकला का। तो चोट भी कहाँ लगता है? बाहरी सतह पर। बात समझे? तो चोट लगने से बचाता कौन है? उपकला। कौन बचाता है? उपकला, ठीक ना। इसलिए देखते हैं जो एकदम पूरा गोरी है, एकदम पूरा दूध के तरह, हल्का सा मारिएगा तो दाग आ जाए। उसका उपकला जो है ना, एपिथैलेमस जो है ना, बहुत नाजुक है। हम लोग जैसे भैंस की तरह हैं, तो उसको मारिएगा तो जल्दी नहीं होगा, रंग नहीं होएगा। बस समझे? काहे हम लोग का एपिथैलेमस जो है ना, थोड़ा सा कट हो, हाँ थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये था कहानी किसका? उपकला का। एक कहानी था उपकला का। अब आते हैं संयोजी ऊतक। कनेक्टेड टिश्यू। बताइएगा इसका काम क्या है? संयोजी ऊतक का काम क्या है? ऊतक और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक का काम क्या है? ऊतक और अंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसका काम है ताप को नियंत्रित करता है। ताप को नियंत्रित कौन करता है? संयोजी ऊतक। ताप को नियंत्रित कौन करता है? संयोजी ऊतक। ताप को नियंत्रित कौन करता है? संयोजी ऊतक। कौन करता है? संयोजी ऊतक। कौन करता है? संयोजी ऊतक। बताइएगा प्रोसंयोजी ऊतक किसे कहते हैं? प्रोसंयोजी ऊतक किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? नाभि रज्जु को। किसे कहते हैं? नाभि रज्जु को। प्रोसंयोजी ऊतक किसे कहते हैं? नाभि रज्जु को। प्रोसंयोजी ऊतक किसे कहते हैं? वृद्ध। प्रौढ़ मतलब वृद्ध हो, हाँ बूढ़ा, प्रौढ़, ठीक ना। आगे बढ़िए। प्राणियों में वसा संग्रहित जो होता है ना, प्राणियों में जो वसा संग्रहित होता है किस ऊतक में होता है? एपिडोसाइड ऊतक में। प्राणियों में जो वसा संग्रहित होता है किस टिश्यू में होता है? एपिडोसाइड टिश्यू में। हाँ, जो देखिए ये ऊपर वाला सतह क्या है? एपिडर्मिस। इसके नीचे जो है ना क्या संग्रहित रहता है? वसा, चर्बी जिसको कहते हैं, ठीक ना। किस टिश्यू में संग्रहित है? एपिडोसाइड टिश्यू में संग्रहित है वसा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। आहार नाल हो गया। आहार नाल यानी कि जो आहार नाल जहाँ से भोजन जो है ना जाता है, आहार नाल भोजन जाता है। मलाशय, रक्त वाहिनियाँ की दीवार पर किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? आहार नाल, मलाशय, रक्त वाहिनियाँ
की दीवार पर किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? अरेखिक पेशी उत्तक। या सुनिए पहले, पेशिक उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पेशिक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? रेखिक और तीन प्रकार के, रेखिक और रेखिक और पेशीय। हाँ, तीसरा हृदय हो गया, सॉरी। पेशीय वही ना, पेशीय उत्तक ने 3 भाग में है। हाँ, हृदय, हाँ। पेशी उत्तक 3 प्रकार के, रेखिक और रेखिक और हृदय पेशिक उत्तक, ठीक ना? सही। तो आहार नाल जो है ना, आहार नाल, मलाशय, रक्तवाहिनियाँ की दीवार पर किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? अरेखिक पेशी उत्तक। अरेखिक पेशी उत्तक। और अरेखिक पेशी उत्तक का जो सबसे मुख्य विशेषता है वो अनैच्छिक गति करता है, अपनी इच्छा से गति नहीं करता है। अनैच्छिक मतलब ऐच्छिक होता है अपनी इच्छा से, अनैच्छिक मतलब जो दूसरे की इच्छा से। हम भोजन लिए कि फटाक से हो गया, मलाशय लगा तो फटाक से चालू हो गया, ठीक ना? अनैच्छिक उत्तक याद रखिएगा। आहार नाल, मलाशय, रक्तवाहिनी की दीवार पर किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? अरेखिक पेशी उत्तक। और अरेखिक पेशी उत्तक की गति कैसी होती है? अनैच्छिक। कैसी गति होती है? अपनी इच्छा से गति नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ है एगो रक्तवाहिनियाँ है, रक्तवाहिनियाँ मेरी इच्छा से गति करेगा है, उसको तो हमेशा रक्त लेके जाएगा, ठीक ना? तो वो मेरी इच्छा से गति करेगा? नहीं करेगा, मेरी इच्छा से गति नहीं करेगा, ठीक ना? वो अपनी इच्छा से गति करेगा। चलिए अब आइए, रेखिक उत्तक की गति कैसी होती है? ऐच्छिक गति होती है। रेखिक उत्तक की गति कैसी होती है? इच्छिक गति होती है, यानी अपनी इच्छा अनुसार से गति करता है। बताइएगा। हृदय पेशी, हृदय पेशी कहाँ पाया जाता है? हृदय में, नामे है। कहाँ पाया जाता है? हृदय में। हृदय की जो गति होती है, हृदय पेशी की गति होती है। बताइएगा, हमारे शरीर में कितने मांसपेशी होती है? 639। हमारे मांसपेशी में 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। लेकिन हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीडियस। हड्डी नहीं, सॉरी, मांसपेशी स्टेपीडियस। कान में। बताइएगा, नर्वस सिस्टम को जो है ना, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया, ठीक ना? तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया, ठीक ना? अच्छा, एक बात बताइए, जो तंत्रिका तंत्र है इसमें कोशिका विभाजन होता है? नहीं, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, बहुत कम, 0.001%, ठीक ना? जो तंत्रिका तंत्र है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? हमारे मस्तिष्क में। इसीलिए मस्तिष्क में जो चोट लगता है, उस हम इधर उधर चोट लगेगा ना है, तो फिर से उसका विकास, टिश्यू जो है ना, टिश्यू फिर से उसका विकास कर देगा। लेकिन माथा में अगर चोट लगता है तो फिर से उसका निर्माण नहीं होता है। एक बार मृत हो जाने पे वो डेथ ही हो जाता है। बात समझे? इसीलिए हमारा माथा जो है ना सबसे खतरनाक है। इसीलिए बाइक चलाने वाले सबको क्या कहता है? हेलमेट पहन के। बात समझे? बात समझे कि नहीं? काहे कि इसका, और अगर माथा में चोट लग गया और आपका माथा फट गया है तो वो सही है, वो हमारे शरीर के लिए क्या है? सही है, क्योंकि वहाँ से जो ब्लड है ना वो क्या होगा? निकल जाएगा जहाँ भी चोट लगा। हाँ क्या? मतलब माथा होती क्या होगा? चलिए अब आइए, हम लोग आ गए हैं, ये ख़त्म हो गया ना। अब आइए मानव रक्त। कहाँ है? मानव रक्त। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, मानव रक्त में जो है ना कैसा उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। मानव रक्त में कैसे उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। बताइएगा, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितना होना चाहिए? भार का 7%। कितना? हमारे भार का कितना % होना चाहिए? 7। हमारे रक्त का pH मान कितना है? 7.4। बताइएगा, हमारे शरीर के रक्त की औसत मात्रा कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। बताइएगा, रक्त को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन? प्लाज्मा और रीधाणु। प्लाज्मा और रीधाणु को कहते हैं ब्लड कर्पस। बताइएगा, प्लाज्मा कितना % होना चाहिए?
60%। प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। ऋणाणु कितना परसेंट? 40%। प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। ऋणाणु कितना परसेंट? 40%। प्लाज्मा कितना परसेंट? 60। ऋणाणु कितना परसेंट? 40%। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के विषय में। अब किसके विषय में पढ़ते हैं? प्लाज्मा। बताइए प्लाज्मा जीवित तरल है या अजीवित तरल है? अजीवित तरल है। प्लाज्मा जो है अजीवित तरल है। प्लाज्मा जो है अजीवित तरल है। बताइएगा प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा कितने पदार्थों से मिलकर बना है? मुख्य रूप से 4। मुख्य रूप से 4। याद रखिए प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना है? 90%। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90%। प्रोटीन की मात्रा 7%। प्रोटीन की मात्रा 7%। लवण की मात्रा 0.9। लवण की मात्रा 0.9। लेकिन ग्लूकोज की मात्रा 0.1। बात समझे? प्लाज्मा में जल की मात्रा 90%। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90। प्रोटीन 7। लवण 0.9। लवण 0.9 और ग्लूकोज 0.10। अब बाकी अन्य पदार्थ इस 98% हो गया 4 पदार्थ। 98% हो गया यही 4 गो। ठीक ना? आगे पचे हुए भोजन एवं हार्मोन, याद रखिएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? पचे हुए भोजन, हम जो भोजन पचा लिए हैं, ठीक ना, पचे हुए भोजन, जो भोजन पच जाता है, एकदम पच गया भोजन तो एकदम लेई रूप में हो गया, एकदम एकदम माइक्रो लेवल का हो गया उसका। और क्या है? हार्मोन का संवहन कौन करता है? शरीर में संवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह कौन लेके जाता है? प्लाज्मा। किसके द्वारा जाता है? रक्त के प्लाज्मा के द्वारा। पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन कौन करता है? प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। बताइएगा जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेरम। सेरम, ठीक ना? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम। क्या कहते हैं? सेरम। ठीक ना? चलिए अब आइए ऋणाणु। प्रैक्टिकल कॉपी कहाँ पर मिलता है? फ़ोन करता होगा लेकिन मोबाइल तो फ्लाइट मोड में है। फ्लाइट मोड में है। फ्लाइट मोड में है। हम नहीं सोचे क्या? हम नीचे, हाँ नहीं, हम तो नीचे में निगाह था ना, इधर उधर।